नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये गेस्ट इन द न्यूज रूम का नया एपिसोड है और हमको आ रहे हैं याद बच्चन अमिताभ। काहे से उनकी एक पिक्चर थी जिसका नाम था डॉन। उसमें होता एक गाना क्या था जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। आप में से कई लोगों ने हमें ये आदेश दिया था। घिसी हुई लाइन है अगली, लेकिन मौजूद है और आपका आदेश हमारे लिए अध्यादेश होता है, उस पर बहस की जरूरत नहीं होती है। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान हैं हमारे गुरुजी, आप लोगों के भी गुरुजी, ज्यादातर लोगों के डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए सर, हमने तो जब पहली बार आपका नाम सुना तो हम तो पत्रकारिता शुरू कर चुके थे, जेएनयू में पढ़ते थे, तो हमारे साथ के लोग और सीनियर बड़ा ऐसे भोकाल काटते थे आपके। तो हम तो तब से सुन रहे हैं 2005-06 से। पर फिर हमने जब बाद में भी रिसर्च टीम का सब देखा तो हमको लगा कि आप बड़ी बाली उम्र में मास्टर बन गए हैं। कितने साल के थे जब आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? सिविल सर्विसेज के लिए मैंने पढ़ाया पहली बार लगभग 24 की उम्र में। आप 24 साल के थे? हाँ। और आप पढ़ा रहे थे सिविल सर्विस? 24 एंड हाफ ऑलमोस्ट। तो कैसे हुई इस सिलसिले की शुरुआत? शुरुआत इसलिए हुई थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस था और उधारें बहुत थी सिर पे, उनको चुकाना था। सिलेक्शन मेरा हो चुका था उस समय तक पहले अटेम्प्ट में, लेकिन ज्वाइनिंग में भी समय था। तो इच्छा थी कि ज्वाइनिंग से पहले उधारें चुका दूं। तो उस समय मेरा एक स्टूडेंट था जो अब काफ़ी बड़ा लेखक बन गया। उसकी जिद थी कि मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना और आपसे ही पढ़ना है। तो उसकी जिद पर ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने छोटे छोटे पोस्टर बनाए, लगाए, तो 12 बच्चे इकट्ठे हुए। तो उन 12 किस बरस की बात है? ये 1998 की बात है। 1998 की। 1998 के सेकेंड हाफ की बात है। तो तब पहली बार पढ़ा है, उसके बाद फिर तो सिलसिला चल ही पड़ा। अच्छा, ये आपने दो बातें कही, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अफवाहें। आप हैं अफवाह आप नहीं कहीं सही भी होंगी बहुत सारी चीज़ों में। कहा गया कि आपके जो माता पिता हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य के अध्यापक हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि सत्य नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मेरे पिताजी हरियाणा राज्य में एक विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में हिंदी के अध्यापक रहे हैं। उस समय वहाँ लेक्चरर, रीडर इस तरह से हुआ करता था, जो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होता है। मेरी माँ स्कूल के टीचर थी, पीजीटी रैंक पे, जो स्कूल लेक्चरर, जिसको इंटर कॉलेज के लेक्चरर आप लोग बोलते हैं शायद उत्तर प्रदेश में। तो वो हरियाणा में एक शहर है भिवानी, वहीं वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। तो हम 3 भाई हैं, तीनों वहीं पढ़ते थे। माँ वहीं पढ़ाती थी, हिंदी ही पढ़ाती थी। अच्छा, तो ये बात सही है कि मेरे पेरेंट्स हिंदी साहित्य से हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय से उनमें से कोई भी नहीं है, वहाँ से मैं हूँ। तो भिवानी में स्कूलिंग हुई, फिर उसके बाद? मैं 12वीं क्लास जब खत्म हुई तो फिर दिल्ली आ गया था। और दिल्ली विश्वविद्यालय आने का अकेला पर्पस था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना था। मेरे पिताजी की भी इच्छा यही थी। विकास नेता बनेगा? हाँ, मतलब नेता भी छोटा मोटा नहीं, मतलब उम्मीद तो उनकी बड़ी थी। मुख्यमंत्री बनेगा? और बड़ी थी। उनके मन में ऐसा था। और मैं स्टूडेंट लाइफ में स्कूल में ही पॉलिटिक्स में एक्टिव था काफ़ी। मैं जिस स्कूल में था वहाँ एक संसद हुआ करती थी, तो संसद में हर बार जीतता था, कई बार जीता हूँ इलेक्शन। ऐसे वोटिंग होती थी? पूरी वोटिंग, प्रॉपर वोटिंग होती थी। उसमें 4 हाउसेस थे, उसमें हर एक हाउस से करीब 30-35 लोग होते थे जो चुने जाते थे। फिर उन 150 के करीब लोगों की एक समर्थ बाल संसद हुआ करती थी। विद्या भारती का स्कूल था, आरएसएस की बैकग्राउंड से, अभी तो ऐसे स्कूल से पढ़ी हैं जी। तो समर्थ बाल संसद नाम से एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिखाने का मंच था। तो चारों हाउसेस से करीब 30-40 लोग उसमें हुआ करते थे, 150 लोग कुल होते थे। फिर उसमें इलेक्शंस होते थे जिसमें 150 लोग वोट डालते थे। तो उसमें मैं हर बार जीता हूँ। 12वीं क्लास में जब था तब मैं उसका प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल था, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे इलेक्शन लड़ सकते थे। उस साल कुछ वजहों से इलेक्शन कैंसिल हो गया था। वो वजह बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन कैंसिल हो गया था, तो वो इलेक्शन हो नहीं पाया। पर उससे पहले मैं हर साल इलेक्शन जीता था वहाँ पर। तो मेरा एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स का। तो वहाँ वो वाले वाउचर बांटते थे आप लोग जो डीयूम बंटते हैं, डीजे नाइट? उतने तो नहीं, लेकिन हाँ, पहली बार मैंने बांटे थे वहाँ पर। मतलब बहुत छोटे, सिर्फ इतना कि समर्थ बाल संसद को समर्थ बनाए, मुझे जिताएं, इस तरह के छोटे। नहीं, ये तो प्रचार वाले हो गए। जो डीयू में होता है कि वो डांस पार्टी, रेन पार्ट है, क्या होता है? सोशल्स होते हैं। एक बॉयज हॉस्टल डीयू का, जैसे फॉर हिंदू का बॉयज हॉस्टल होगा, और आईपी कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल के बीच में सोशल होता है, जैसे मोहब्बतें में दिखाया गया था। अच्छा, अगर हमें वोट दोगे तो हम ये करवाएंगे? नहीं, वोट मांगने के लिए क्या करते हैं? वोट पाने के लिए वाटर पार्क लेके जाते हैं, बाहर ट्रिप कराते हैं। क्योंकि मेरे जब कॉलेज में हुआ था, पंजाब में क्या होता है? गोवा ट्रिप। तो आप भिवानी में 11वीं कक्षा में क्या प्रॉमिस कर रहे थे अपने वोटर्स को? वहाँ ये सब ना तो होता था ना हो सकता था, क्योंकि अब जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका भी तो माहौल होता है ना जी। तो वहाँ सिर्फ ये था कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बेसिक ट्रेनिंग देने की कोशिश थी। हाँ। तो उसमें स्पीच होती थी, इलेक्शन स्पीच होती थी। उसमें आप अपना
जो एजेंडा है वो रखते थे। जैसे मेरा एजेंडा हमेशा स्पोर्ट्स को लेके, डिबेटिंग, इन एक्टिविटीज़ को लेके ज़्यादा रहता था। पढ़ाई में मैं बहुत औसत किस्म का विद्यार्थी रहा हूँ, तो वो मेरा एजेंडा कभी था भी नहीं। बाकी रहता था तो वो प्रैक्टिस थी ही। और मेरे पिताजी की बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि घर से एक बच्चा पॉलिटिक्स में जाए। मैं सबसे छोटा था, हरकतें भी ऐसी थी। तो अकेला उनका एजेंडा ये था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आऊँ, ABVP ज्वाइन करूँ, डूसू प्रेसिडेंट बनूँ, फिर कुछ और बड़ा करूँ। फिर आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली आके? अब वो कह सकते हैं कि मिस्टेक हुई है, टर्निंग पॉइंट वही हो गया। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पे उतरा पहली बार, तो स्टेशन से उतरते ही बाहर पता लगा एक कॉलेज यहीं पर है। तो मैं बहुत रैंडम किस्म का जीवन जीता हूँ, मैंने बहुत सोचा नहीं, वहीं एडमिशन ले लिया ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में। तो मेरी परसेंटेज ठीक थी, मतलब मैं कैंपस में एडमिशन मिल जाता। एक मेरा दोस्त था, उसका एडमिशन ज़ाकिर हुसैन में ही हुआ था। तो जब मैं दिल्ली पहुँचा, वो दिल्ली में रहता था उस समय, उसके पेरेंट्स भिवानी में थे, तो मेरा उससे कॉन्टैक्ट था। तो जब मैं दिल्ली स्टेशन पहुँचा तो वो मुझे मिला और उसने बताया उसका एडमिशन यहीं पड़ोस में कॉलेज में हो गया है। तो फिर छोटे कस्बे वाले लोग बहुत सोचते नहीं हैं, वो दोस्ती निभाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तो फिर दोस्ती निभाई, मैंने एडमिशन वहीं ले लिया। लेकिन वहाँ ABVP से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की संभावना खत्म हो जाती है। क्यों? ज़ाकिर हुसैन कॉलेज की पॉलिटिक्स अलग किस्म की है। वहाँ पार्टियाँ नहीं चलती, NSUI, मतलब उस समय तो नहीं चलती थी, आजकल मुझे नहीं पता क्या स्टेटस है। लेकिन वहाँ मैं 3 साल में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। फर्स्ट ईयर जब मैं आया, 1990 की बात है, तो मंडल कमीशन उसी समय आ गया। समझ तो थी नहीं उस समय, तो हम भी आंदोलन में उतर गए बिना समझे। आरक्षण विरोधी आंदोलन? जी, सब उतरे थे तो हम भी उतर गए थे। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि OBC क्या होता है, SC क्या होता है, ST क्या होता है, कभी सुना ही नहीं था, समझा ही नहीं था। बस ये देखा कि हमारे ग्रुप के अधिकांश लोग विरोधी आंदोलन में हैं, तो हमें होना चाहिए। और 16.5 की उम्र में और क्या चाहिए इंसान को कि दिल्ली आए और सड़कों पे कर्फ्यू है, आप बसों के पीछे लटक रहे हैं, शीशे तोड़ पा रहे हैं, टायर में आग लग रही है। वो माहौल देख के बड़ा रोमांच होता था। तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं उस आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहा। ये आस्किंग फॉर अ फ्रेंड वाला हो गया। हाँ, ये सब नहीं किया, लेकिन मतलब बाकी पुलिस की पिटाई विटाई वो सब झेला, ठीक से झेला। अच्छा, पुलिस ने मार धरी आपकी? हाँ, वो सब हुआ। वो तो 2-3 बार हुआ कॉलेज लाइफ में, एक बार एकदम थम लिखने वालों को एक वो मिल गया कि विकास दिव्यकीर्ति को पुलिस ने क्यों पीटा।